हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से आपकी ऑनलाइन जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है कि आपने इससे पहले का काम सारा अच्छे से याद कर लिया होगा और नोट कर लिया होगा। तो एजुकेशन में हम अपने फोर्थ लेसन पर थे और फोर्थ लेसन में हमें सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो हमारे पूरे लेसन को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो हमने अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कर लिया था और अब हम अपना दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जो हमारा लेसन का नाम है। जैसे कि ये जो हमारा फोर्थ लेसन है इसमें है शिक्षा में पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन एजुकेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि शिक्षा में पुरस्कार क्या है और शिक्षा में दंड क्या है। तो अब हमने शिक्षा में पुरस्कार मतलब पुरस्कार क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, लाभ और हानियों के बारे में हमने इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया था। तो आज हम शिक्षा में दंड का अर्थ, दंड के परिभाषा, दंड के प्रकार, उद्देश्य, लाभ और हानियों के बारे में पढ़ेंगे और शिक्षा में इसके महत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा दंड का अर्थ बताइए, दंड का अर्थ और परिभाषा, और इसके बाद दंड के प्रकार, लाभ और हानियां बताइए। मैं आपको इसको दोबारा से लिखकर भी बता दूंगी कि आपको अपना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि दंड क्या है। इससे पहले हमने देखा पुरस्कार, मतलब जब कोई बच्चा अपने क्लास में बहुत अच्छे से कार्य करता है, वो अनुशासन में रहता है, वो नियमित रहता है, वो क्लास में सारे जो गुण हैं उनको अर्जित करता है, ये सारे जो बच्चे में जो क्वालिटी होती है उसके बेस पर क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। तो वो क्या है, पुरस्कार। और इसी की तरह क्या है, बच्चे को दंड भी दिया जाएगा। जब बच्चे को थोड़ा बहुत दंड दिया जाता है तो वो क्या होता है, भविष्य में वो गलती दोबारा से न दोहराने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। तो शिक्षा में दंड का भी एक विशेष महत्व है। तो हम पहले दंड का अर्थ देख लेंगे। दंड का अर्थ पुरस्कार के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। पुरस्कार का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सुखदायी परिस्थिति में पहुंचाना होता है ताकि वह पुनः वैसा ही अच्छा कार्य करे। जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो उससे क्या होता है कि जिसको वो रिवार्ड मिला है तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको सुखदायी एक अनुभव होगा और वो क्या करेगा, वो भविष्य में ऐसा ही कार्य करेगा ताकि उसको दोबारा से और क्या मिले, पुरस्कार मिले। लेकिन दंड क्या है, दंड इसके विपरीत है। व्यक्ति को कष्ट देना होता है दंड का अर्थ, और ताकि भविष्य में वो उस कार्य की पुनरावृत्ति न करे, क्योंकि उसको क्या मिल गया है, दंड मिल गया है और उससे क्या हुआ है, उसके मन को एक आघात पहुंचा है और वो क्या सोचेगा कि अब दोबारा से मुझको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। तो ये क्या है, ये है दंड। दंड की परिभाषा आप 2 या 3 परिभाषा याद कर लेंगे जो काफ़ी अच्छी है। चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार दंड एक अपराध या गलती के लिए दी गई क्षति या पीड़ा है। मनोवैज्ञानिकों ने दंड का अर्थ असामाजिक या अशिष्ट व्यवहार के प्रकाशन पर नियंत्रण कहा है। इस दृष्टि से दंड का अर्थ सामाजिक नियंत्रण कहा जा सकता है। चैम्बर्स जो शब्दकोश है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक अपराध या गलती पर क्या होता है, दी जाने वाली एक सजा है जिससे बच्चे को क्या होता है, पीड़ा अनुभव होती है। और इसका अर्थ क्या है कि जब बच्चा मतलब मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। और अगर आप देख लीजिए अपने आसपास, अगर बच्चा क्या करता है, किसी पड़ोसी के मतलब फॉर एग्जाम्पल उसके घर की जो कांच की खिड़की है उस पर पत्थर मारेगा या कुछ गलत कार्य करेगा, कूड़ा डालेगा किसी के घर में, मतलब अपने समाज में या अपने आस पड़ोस में आप देख लीजिए, तो क्या होगा, ये एक असामाजिक व अशिष्ट व्यवहार है और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उस बच्चे को दंड दिया जाता है। ओवरऑल ये यहाँ पर ये कहा गया है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए ये दंड दिया जाता है। इसके बाद
थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या है, दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयास करता है। जब बच्चे को दंड दिया जाता है तो बच्चा क्या महसूस करेगा? ऑब्वियसली बच्चा क्या करेगा? दुखी होगा। क्योंकि अगर आपकी पिटाई होती है, आपको डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि वो उससे क्या होगा, उसको आघात पहुंचेगा, हर्ट होगा वो। तो वो ही क्या है, मतलब अवांछनीय कार्य के लिए, उसके गलत कार्य के लिए उसको दुख देना, ताकि वो दोबारा से उसके साथ ऐसा ना हो। तो यही क्या है, ये दंड की परिभाषा है। इसके बाद सीवी गुड के अनुसार दंड वह दुखद अनुभव है जो अवांछित व्यवहार के लिए बाह्य साधन द्वारा दिया जाता है, और आशा यह रहती है कि इससे अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो, मतलब जो उसने गलत कार्य किया है उसे वो दोबारा से ना करे। तो यहाँ पर हर एक डेफिनेशन में 2-3 बातों पर जोर दिया गया है। अवांछित व्यवहार मतलब गलत व्यवहार, और क्या, जिससे उसकी पुनरावृत्ति न हो। तो ये तीनों परिभाषाएं आप अच्छे से याद करेंगे। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, दंड के उद्देश्य देख लेंगे। दंड का उद्देश्य मतलब मोटिव क्या है, क्यों दिया जाता है दंड, देना क्यों जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य है। तो दंड का प्रतिरोधात्मक उद्देश्य है। प्रतिरोधात्मक मतलब कि जिससे उस पर क्या लग जाए, बच्चे ने जो गलती की है उस पर रोक लग जाए। इस प्रकार के उद्देश्य में दंड में बदला लेने की भावना होती है। प्राचीन समय में लोगों का विचार था कि यदि कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाता है या उसे मारपीट करता है तो दूसरा व्यक्ति अपराधी को उससे अधिक हानि पहुंचाने या अधिक मारे पीटे। आजकल इस प्रकार के दंड को बुरा समझा जाता है। विद्यालयों में प्रतिशोध की भावना से दंड नहीं दिया जाता। ये नहीं है कि किसी बच्चे ने टीचर के साथ मिसबिहेव किया तो टीचर क्या कर रहा है, उससे प्रतिशोध की भावना रख रहा है और उसको बार बार क्लास में पीट रहा है। तो इससे क्या होगा, ये होता है दंड में प्रतिशोधात्मक उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद दंड का सुधारात्मक उद्देश्य। सुधार मतलब बच्चे जिससे वो अवांछित व्यवहार दोबारा से न करे। तो दंड का सुधारात्मक उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे में सुधार आए। तीसरा, दंड का प्रतिरोधात्मक उद्देश्य। वो क्या था, पहला प्रतिशोधात्मक, वो शोधात्मक था, और ये था प्रतिरोधात्मक मतलब रोक लगे, ताकि भविष्य में वो इस प्रकार का दोबारा से कोई अपराध न करे। दंड का परिणाम बोधक उद्देश्य। परिणाम मतलब कि कभी कभी दंड इसलिए भी दिया जाता है ताकि व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि अपराध करने का परिणाम दूसरों के लिए बुरा होगा। तो ये क्या है, दंड का परिणाम मतलब इससे बच्चे को क्या पता चल जाता है, परिणाम पता चल जाता है कि अगर आपने गलत किया है तो इसका परिणाम क्या होगा, गलत ही होगा। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो मैं इसको जो ये क्वेश्चन है ये वैसे शॉर्ट में भी आ सकता है कि दंड के उद्देश्य बताइए, दंड की परिभाषा दीजिए, दंड के प्रकार बताइए, लाभ और हानियाँ। लेकिन मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक करके आपका करा दिया है, तो आप इसको सारे को ही अच्छे से याद करेंगे। ये शॉर्ट में भी आ जाएगा और ये लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दंड के प्रकार हैं, आर्थिक दंड, मानसिक दंड, सामाजिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड, भयजन्य दंड, वैधानिक और शारीरिक दंड। तो ये दंड के कुछ प्रकार हैं, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ये आर्थिक दंड क्या है कि बच्चे को क्या कर देंगे, फाइन लगा देंगे बच्चे पर। फाइन लगा दिया बच्चे पर तो वो क्या हुआ, आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित हो गया। लेकिन इस दंड का जो प्रभाव है वो बच्चे पर नहीं पड़ेगा, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो प्रभाव किस पर पड़ता है, पेरेंट्स पर पड़ता है। क्या होगा, अगर बच्चे को बोल दिया कि आपने ये गलती की है, आपने क्लास रूम में आपने फैन तोड़ दिया या विंडो तोड़ दी, तो आपका फाइन हो गया भाई 100 रुपये। लेकिन अब वो दंड बच्चा थोड़ा ही भुगत रहा है, ये दंड किसको भुगतना पड़ा, उनके अभिभावक को। तो इस प्रकार के दंड की क्या हो गई, आलोचना हो गई, क्योंकि ये दंड मतलब अच्छा नहीं है एक तरीके से। तो इसमें क्या हो गया फिर, इससे क्या हुआ, बच्चे को क्या कर दिया, इस प्रकार का दंड देना उचित समझा कि बच्चे से कमरे की साफ सफाई करा दी, खेल का मैदान साफ करा दिया, डेस्क कुर्सियाँ साफ करा दी। तो ये दंड इसके बदले में इसको यहाँ पर रख दिया गया।
जैसे कि जब बालक कोई अनुचित कार्य करता है, यदि विद्यालयों के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माने के रूप में आर्थिक दंड दिया जाता है। चूंकि इस प्रकार के दंड का प्रभाव अभिभावकों पर पड़ता है, इसलिए इस दंड की क्या की गई है, आलोचना की गई है। वास्तव में दंड देने की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि सीधा अपराधी व्यक्ति ही उस दंड से दंडित हो, ना कि अभिभावक। इसके लिए अपराधी छात्र से विद्यालय में अनेक प्रकार के काम कराए जा सकते हैं, जैसे स्कूल के कमरे को साफ करना, खेल का मैदान, डेस्क, कुर्सी इत्यादि। तो ये क्या हुआ, आर्थिक दंड हुआ। आर्थिक दंड क्या हुआ, बच्चे को पैसे देने पड़ेंगे अगर उसने कुछ गलती की, या बच्चा स्कूल नहीं आया तो उसको क्या लगा, फाइन। तो वो क्या हुआ, इस प्रकार के दंड को अच्छा दंड नहीं माना गया। इसके बाद मानसिक दंड। मानसिक दंड क्या हुआ, जैसे कि बच्चे को क्या कर दिया, बच्चे ने अगर अपना होमवर्क अच्छा नहीं किया तो बच्चे को क्या किया, ये दे दिया कि आपको ये 100 पेज भरने हैं, या आपको बार बार लिखना है उसकी अशुद्धियों को मिटाने के लिए। जैसे बच्चे ने साफ नहीं लिखा तो 100 बार लिखने के लिए उसको बोल दिया। तो ये क्या हुआ, मानसिक, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़े। ये हो गया मानसिक दंड। एक है सामाजिक दंड। सामाजिक दंड क्या हुआ, सामाजिक दंड अधिक प्रभावशाली होता है। इस प्रकार के दंड में छात्र को दूसरे के सामने लज्जित किया जाता है, जैसे कक्षा से बाहर निकाल देना, कक्षा में सबसे पीछे बैठाना, कक्षा में सब छात्रों को अपराधी छात्रों से बातचीत करने के लिए मना कर देना। मतलब सब बच्चों को बोल दिया कि इसके साथ आपको नहीं बोलना है, और उस बच्चे को क्या कर दिया, सबसे लास्ट में बैठा दिया। उस बच्चों को औरों के सामने लज्जित कर दिया, उसको खेल कूद में भाग नहीं लेने दिया। तो इससे क्या पड़ेगा, बच्चे के दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, और बच्चा क्या करेगा, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया आपका सामाजिक दंड। सामाजिक मतलब आपको बहुत सारे आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके सामने आपको दंड दिया गया सामाजिक तौर पर। तो ये है सामाजिक दंड। आपको अच्छे से इसमें आप अपने आप को भी मतलब देख पाएंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो ये सारे दंड आप भी भुगतते होंगे कहीं ना कहीं। तो ये आप अच्छे से इसको, आपको समझ भी आ रहा होगा। इसके बाद क्या है, मनोवैज्ञानिक दंड। मनोवैज्ञानिक दंड में क्या है, इसका संबंध डायरेक्ट क्या है, हमारी भावनाओं से है। जैसे कि इसके अंतर्गत डांटना, फटकारना, बुराई करना, अपमानित करना, आचरण के अंक काट लेना, अवकाश के समय क्या करना, काम कराना, बेंच पर खड़ा कर देना, भयभीत करना, सुविधाओं से वंचित कर देना। इस प्रकार के दंड मतलब ये सारी चीजें आती हैं। तो इस प्रकार के दंड देते हुए सावधानी भी रखनी चाहिए, अन्यथा बालक के मन में भावना ग्रंथि क्या होती है, भावना ग्रंथियां पड़ जाती है, और जिसके लिए उसका संवेगात्मक विकास रुक जाता है। मनोवैज्ञानिक दंड क्या है, इसमें बच्चे को क्या किया, उसके मार्क्स काट दिए। अगर उसका क्लास में अच्छा बिहेवियर नहीं है तो उसको क्या किया, उसके मार्क्स काट दिए, उसको बेंच पर खड़ा कर दिया, डांट दिया, उसको सबके सामने सामने अपमानित कर दिया, भयभीत कर दिया, और उसको सुविधाओं से वंचित कर दिया। जैसे कि क्लास में सब बच्चे बैठे हैं और क्लास में क्या है, फैन की सुविधा है, तो बच्चे को क्या कर दिया, क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, और बच्चे को उस चीज़ से, उन सुविधाओं से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिक दंड। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, इससे बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो रुक जाता है, मतलब उसकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होती है, ठेस पहुंचती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दंड देना चाहिए कि ये बच्चे को ज़्यादा आघात न पहुंचाए। बस ये इतना हो सके कि बच्चा अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन ले आए। इसके बाद भयजन्य दंड। भयजन्य दंड में क्या है, बच्चे को डराया जाता है, क्या क्या कर कि आपके पेरेंट्स को हम स्कूल में बुला लेंगे, और आपको क्या कर देंगे, प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे। तो ये होता है भयजन्य, जिससे जिस इंसान से, जिस चीज़ से बच्चे को डर लगे, उस चीज़ का भय दिखा के बच्चे को दंड देना। प्रिंसिपल का दंड, और आपके आज पेरेंट्स को बुला लिया गया है, इस तरीके का दंड आता है भयजन्य दंड में। इसके बाद होता है वैधानिक दंड। वैधानिक क्या होता है, जो कानूनी तौर पर सरकार के द्वारा दंड दिया जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही मतलब मार पिटाई में, गैर कानूनी तरीके के काम पसंद करते हैं, स्कूल के बाहर क्या है, उनकी जो उनका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है।
तो इस चीज़ का क्या होगा, जैसे कि छुरा मारना, गोली मारना, इस प्रकार के कार्य के लिए क्या किया जाता है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आजकल की जो परीक्षा भवनों में इस प्रकार का अपराध विद्यार्थी अधिक मात्रा में अधिक करने लगते हैं, तो इसके लिए उसको वैधानिक रूप से दंड दिया जाता है। इसके बाद शारीरिक दंड। शारीरिक दंड क्या होता है कि इस दंड में के अंतर्गत बच्चे को क्या कर दिया, स्लैप लगा दिया, उसके कान क्या कर दिए, कान अमेठना, ठीक है, मुर्गा बनाना, उठक बैठक लगवाना, पीठ या सर पर ईंट रखना, उंगलियों के बीच कलम या पेंसिल रखकर दबाना, मतलब जिससे क्या हो, उसके शरीर को आघात पहुंचे, तो ये क्या होता है, शारीरिक दंड। इसका भी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इसका भी बहिष्कार होने लगा है। तो ये दंड के कुछ प्रकार थे, मैंने आपको इनको बहुत अच्छे से समझा दिया है, बस आपको याद रखना है इनके नाम। शारीरिक, पैसों से संबंधित। इसके बाद मानसिक, बच्चों के दिमाग पर जो जोर दे, जैसे कि अगर राइटिंग साफ नहीं है तो वर्क ज़्यादा दे दिया, बच्चे को वर्कलोड दे दिया। सामाजिक, जैसे कि खेल कूद में भाग नहीं लेने दिया, क्लास में सबके सामने बच्चे को क्या कर दिया, इंसल्ट कर दी। मनोवैज्ञानिक, मतलब बच्चे के जो मन को आघात पहुंचाए, उसके आचरण के लिए उसके नंबर काट दिए, बेंच पर खड़ा कर दिया। भयजन्य, पेरेंट्स का और प्रिंसिपल का डर दिखा के बच्चे को क्या कर दिया, दंड दे दिया। वैधानिक, जो मतलब बच्चों के बिहेवियर को लेकर अगर वो मारपीट करते हैं तो उनको क्या कर दिया, पुलिस के उसको हवाले कर दिया, और क्या कर दिया, उसको उसी के हिसाब से क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और शारीरिक, मतलब बच्चे को मुर्गा बना दिया, उठक बैठक लगवा दी, स्लैप लगा दिया, इस प्रकार का क्या होता है, शारीरिक। तो ये 7 प्रकार के दंड हैं, आपको ये अच्छे से याद करने हैं दंड के प्रकार। अब दंड के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी। देखा ही होगा आपने, कोई भी कार्य हो उसकी कहीं ना कहीं उसकी क्या होते हैं, मेरिट और कहीं कहीं डिमेरिट, मतलब लाभ और हानियां। तो लाभ क्या है, गलतियों में सुधार। दंड के लाभ क्या है, गलतियों में क्या हो जाता है, धीरे धीरे सुधार हो जाता है। दूसरा क्या आता है, अपराधों में कमी हो जाती है, बच्चा जो अपराध कर रहा है उसमें बच्चे के कहीं ना कहीं कमी आनी शुरू हो जाती है। बुरी आदतों को छुड़ाने में भी सहायता मिल जाती है। अनुशासन की स्थापना में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक। तो ये क्या है, इसके लाभ। आई होप इनको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं होगी। और दंड व्यवस्था से हानियां भी कुछ हैं, क्या है, जैसे कि बच्चे का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, बच्चा क्या मतलब बच्चे की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, अपनी बातें, पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी बंद कर देता है क्लास में, कि टीचर कभी आपको मारे, आपको इंसल्ट करे। तो ये क्या है, इसके कुछ नुकसान भी हैं दंड के। एक लिमिट में दंड देना सही है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद दंड देने से कुछ बालक अभ्यस्त हो जाते हैं और उन पर दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना, अ, अ, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ। हाँ, तो वो क्या है, दंड की कुछ हानियां है, जिससे बच्चे के मतलब, अब बच्चे को अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, कितना भी मार रहे हो, क्लास में भी देखते हैं हम कि बच्चे पर असर होना बंद हो जाता है। इसके बाद दंड का प्रभाव स्थायी नहीं होता, दंड के भय से बालक थोड़ी देर तो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से उसी प्रकार के अपराध करने लगते हैं। मतलब क्या हुआ, 5 मिनट के लिए फर्क पड़ा और फिर ऐसे कैसे, मतलब उन पर कुछ भी, मतलब आंतरिक रूप से उन्होंने क्या हुआ, उस पर असर होना बंद हो गया। तो ये कुछ इसके क्या है, अ, दोष भी हैं दंड के। बच्चे में ईर्ष्या की भावना आ गई, बुरी भावना आ गई, प्रतिशोध की भावना आ गई, न केवल टीचर के लिए बल्कि अपने किसके लिए, अपने क्लास फेलो के लिए भी बच्चे में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तो ये दंड की कुछ क्या थे, हानियां थी। तो आप इतना ही करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूंगी किस तरीके से, मतलब आपको लिखना है, दंड का अर्थ बताइए, दंड का अर्थ और परिभाषा बताइए, दंड के उद्देश्य, दंड के प्रकार और लाभ व हानियां भी बताइए। तो ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस लेसन में क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। और जो इसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी मतलब इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जैसे सामाजिक दंड क्या है, आर्थिक दंड क्या है, दंड के लाभ क्या है, पुरस्कार के लाभ क्या है, अर्थ क्या है। तो ये बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं, ये सारी की सारी आपके इन 2 लॉन्ग क्वेश्चन में क्या हो गई है, कवर हो गई है। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, और साथ के साथ आप इसको नोट करने के बाद इसको याद भी करेंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, आप कमेंट कर देना। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेसन करेंगे। हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो गए। इसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मेंटल हेल्थ। आपको अपने जो ये सब्जेक्ट है एजुकेशन, एजुकेशन में जो साइकोलॉजी पार्ट है, इसमें आपको सारे जो लेसन होंगे वो आपके मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। मतलब मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों को मतलब दंड पर इसमें अधिक बल नहीं दिया जाएगा, बच्चे के मन को पढ़ा जाएगा कि बच्चे के मन में क्या क्या चलता है। तो अब हम 5वां लेसन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य। और तब तक आप अपना वो पहले लेसन सभी कंप्लीट कर लेंगे, और ग्रुप में आप इसको चेक भी करा लेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।